हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडज़ाम। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन। अब उसी के कंटिन्यूटी में एंगुलर वेरिएबल्स का एक सब टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां भी हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को भी डिस्कस करेंगे हम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, उसे सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफली लीनियर एक्सेलरेशन को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वही हमें हेल्प करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन को लर्न करने में। सो जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, विद द लेटर स्मॉल ए। और इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, क्या मतलब है इसका ए का। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ऐसे ही हम लीनियर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। अब इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट ए विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज को हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। सो ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dt। सो दिस इज योर लीनियर एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब सिमिलरली अगर हमें डिफाइन करना है एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट it is the rate of change, it is the rate of change of, वहां क्या था, अच्छा वेलोसिटी लिखा है, उसको लीनियर वेलोसिटी कर दीजिएगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इट। तो ऐसे ही हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। क्लियर है थियोरेटिकली। अब यहां भी हम क्या देखेंगे कि मैथमेटिकली से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहला तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को एक लेटर से डिनोट करते हैं, जो कि है अल्फा। तो जहां कहीं भी आपको ये लेटर दिख जाए अल्फा, क्या लिखते हैं हम इसे, अल्फा। तो ये लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, जस्ट लाइक यहां हमने कैसे किया था dv अपॉन dt, तो यहां क्या हो जाएगा d ओमेगा बाई dt, सिंपल। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया अल्फा का थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, दोनों चीज हो गई। अब देखते हैं कि ये इसका रियल लाइफ में मीनिंग क्या है अल्फा और ए का। तो ए का मतलब क्या है कि लेट्स से एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी में ले लेता हूं 3 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और आफ्टर 1 सेकेंड मैंने जब ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के कितनी हो चुकी है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इंक्रीमेंट कितना हुआ 1 सेकेंड में, तो आप क्या कहेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड, इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। तो इस पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू इंक्रीमेंट कितना है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में, और कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के इंटरवल में। सो ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये। क्लियर है। अब सिमिलरली यहां भी हम एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही एक। तो एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है लेट्स से, और उसकी इनिशियल ओमेगा मैंने आपको दे दी है लेट्स से 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इनिशियल उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 रेडियन पर सेकेंड। अब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो भी इंक्रीज हो रही है, और आफ्टर 1 सेकेंड मैंने ऑब्जर्व किया तो उसकी फाइनल आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी होगी एंगुलर, लेट्स से 5 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। तो यहां भी अगर मैं आपसे पूछूं कि इंक्रीमेंट कितना हुआ एंगुलर वेलोसिटी में, तो आप क्या कहेंगे, 3 रेडियन पर सेकेंड का। क्लियर। अब कितने टाइम इंटरवल में, 1 सेकेंड में। तो यहां भी जो इंक्रीमेंट है एंगुलर वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड, इसी को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई एंगुलर एक्सेलरेशन से। सो अल्फा कितना हो जाएगा यहां पर, इंक्रीमेंट कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। तो ऐसे ही हम इसे रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ से। अब साइड बाय साइड मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन को इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि रिलेटेबल हो जाइए। अब आप देख सकते हैं कि कितना रिलेटेबल है दोनों टॉपिक। तो यहां से आपको क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। अब देखते हैं कुछ इस रिलेटेड चीजें। अब जैसे हम जानते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो सिमिलरली हमने देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी,
तो यहां भी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब जैसे लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे ही इसकी यूनिट भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, और टाइम की कितनी होती है, सेकंड। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, मतलब रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ अल्फा या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में, बट यहां उसका एक्सप्लेनेशन हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर डिस्कस करेंगे हम, वो क्या है, लेट्स से एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में से रिवॉल्व हो रहा है। क्लियर है? तो अगर वो अपना मोशन स्टार्ट करता पॉइंट ए से, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है अबाउट दिस पॉइंट ओ, वो मैं कहता हूं कि लीनियरली इंक्रीज हो रही है। चलो लीनियरली छोड़ो, इंक्रीज हो रही है, इतना मैंने आपको बता दिया। इसका ओमेगा क्या होता जा रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी या फिर वो स्पीड जिससे वो सर्कमफ्रेंस पर मूव कर रहा है ऐसे, तो उसको मैं डिनोट कर देता हूं उस स्पीड को v से। तो अगर ओमेगा इसका इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं v के बारे में, कि v भी इसका इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है, ओमेगा अगर इंक्रीज होगा तो v को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये सर्कुलर मोशन को कवर कर पाएगा पूरा। क्लियर है? और अगर मैं कहता हूं कि ओमेगा अगर डिक्रीज हो रहा है तो v को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। तो यहां से ऑब्जर्व कर सकता हूं कि v और ओमेगा में, मतलब एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर स्पीड है इस पार्टिकल की, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। और वो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उस रिलेशन को, सो वो भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी में हमने डिस्कस किया था एक रिलेशन, दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर या फिर आर ओमेगा। तो अगर इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट dv ओवर dt विल बी इक्वल टू, देखो रेडियस तो यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म। सो आर बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और dv अपॉन dt क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन। और d ओमेगा अपॉन dt हमने डिफाइन किया था अभी कि ये इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा। सो a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, विल बी इक्वल टू आर अल्फा। तो यही हमारी वो मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड आर अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस रिलेशन को। क्लियर? अब यहां हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी टॉपिक पर, ताकि आपको यूज करना आ जाए। सो लेट्स से क्वेश्चन गिवन है यहां, दैट थीटा, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, कि थीटा आपको गिवन है, लेट्स से 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4। थीटा क्या चीज है, ऑब्वियसली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम क्या है यहां पर, सॉरी टी क्या चीज है, टाइम। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा आपसे पूछा गया है यहां पर। तो एक बार आपको इस वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, और फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ऊपर, दैट अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसे हमने इसे डिफाइन किया था, दैट अल्फा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हमें ओमेगा और टी की रिलेशन पता हो तो उसे हम डिफ्रेंशिएट करके अल्फा फाइंड कर सकते हैं। बट यहां तो हमें कहीं नहीं गिवन है ओमेगा टी रिलेशन, बट उसके बजाय हमें थीटा टी रिलेशन गिवन है यहां पर। अब उसे हम कैसे यूटिलाइज करें, एंगुलर वेलोसिटी के केस में हमने पढ़ा था दैट एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी थीटा ओवर डी टी। तो थीटा टी रिलेशन हमें गिवन है, तो उसको डिफरेंशिएट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा। अब अगर ओमेगा एक बार हमें पता चल जाएगा तो उससे फर्दर डिफरेंशिएट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा। तो यहां पर ये क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले आपको थीटा टी रिलेशन को डिफरेंशिएट करना होगा टू फाइंड ओमेगा, और फिर उससे वापस डिफरेंशिएट करके आपको अल्फा फाइंड करना होगा। तो इस अल्फा को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना मुझे तो थीटा टी रिलेशन को, तो अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, जो कि हमने पहले डिफाइन किया, दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये दिस अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू डी टू थीटा ओवर डी टी टू। अगर आपको थीटा टी रिलेशन गिवन है तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली अल्फा मिल जाएगा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो इसी फॉर्मूला को ऊपर भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं कि ये जो आपने अल्फा लिखा था, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी टू थीटा ओवर डी टी टू। तो इसे भी आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। क्लियर है? जो कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में तो कर ही दिया अलग से। अब इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो अल्फा कितना हो जाएगा, डी टू अपॉन डी टी टू ऑफ थीटा टी, वो कि कितना है, जो कि कितना गिवन है, 2t³ प्लस 4t² प्लस 4। अब इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे तो क्या बचेगा, सिर्फ डी बाई डी टी और क्यूब आगे आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 6t² प्लस सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा 8t प्लस 0। अब एक बार डिफरेंशिएट और करना है हमें, सो कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी मतलब 12 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1, ठीक है, प्लस 8t का कितना हो जाएगा, सिंपली 8, दैट्स इट। तो यही हमारा अल्फा है। सो अल्फा भी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट नहीं आया। तो ऐसे आपको क्या करना है, अगर ओमेगा टी रिलेशन गिवन है तो सीधा एक बार डिफरेंशिएट करके आपको अल्फा फाइंड करना है, और अगर थीटा टी रिलेशन गिवन है तो उसे 2 बार डिफरेंशिएट करके आपको अल्फा फाइंड करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस x और ये है y और ये ऑब्वियसली ओरिजिन। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है p जो कि मूव कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एंगुलर वेलोसिटी केस में भी सॉल्व किया था, और ये जो डिस्टेंस है इस इंस्टेंट पर वो आपको गिवन है OP की 3 मीटर लेट्स से, और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि फाइंड द अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू O। तो इस पार्टिकल P का एंगुलर एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू O। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए और फिर आपको आंसर देखना है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको पता चल ही चुका होगा। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली एंगुलर वेलोसिटी में सॉल्व किया था, सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा ही। तो वह हमने क्या डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल है हमारा ये P, उसकी अगर एक्सेलरेशन का अगर मैं कंपोनेंट्स ले लूँ, उसका एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अगर ये कंपोनेंट लूँ मैं, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये कंपोनेंट कितना होगा 5 cos 60, और ये कितना हो जाएगा 5 sin 60। तो यहां भी अगर मैं ऑब्जर्व करूं, जो 5 cos 60 है, क्या वो इसके एंगुलर मोशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर उसकी वजह से इसका जो मोशन है वो कैसा होगा। तो जो 5 cos 60 है वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, OP के अलोंग है, इसी लाइन के अलोंग है, मतलब ये इसको लीनियरली दूर ले जाने की कोशिश करेगा, उस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कहीं से भी हम देख सकते हैं कि 5 cos 60 एंगुलर मोशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो कौन इंक्रीज करेगा, ये वाला कंपोनेंट 5 sin 60। ठीक है, तो यही हमारा वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं, अगर आपको कोई भी वेलोसिटी गिवन हो या फिर कोई भी एक्सेलरेशन गिवन हो पार्टिकल का, तो अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उस एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लो जो कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ये जो रेडियस वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, क्लियर है, तब आपको क्या मिलेगा, सही आंसर मिलेगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसका जो फॉर्मूला लिखा था हमने, दैट A इज इक्वल्स टू अल्फा R, चलो स्मॉल r यूज कर लेते हैं यहाँ, हम उसी को यूज कर लेंगे। तो वहां में क्या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूंगा यहाँ भी, कि जो A है वो कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो अल्फा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A परपेंडिकुलर डिवाइड बाई R। A परपेंडिकुलर कितना फाइंड कर लिया हमने, ये रहा 5 sin 60, और 5 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, डिवाइड कर देंगे R से, जो कि कितना गिवन है 3 मीटर। दैट्स इट, इसे सॉल्व कर लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। सो कितना हो जाएगा 5/2 √3, और यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर
सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो वहाँ भी आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा कि ए परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर अल्फा, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल केस के लिए लिया था।